नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले कंप्रेसर का चेकिंग कि कंप्रेसर फ्रिज का कंप्रेसर जो होता है, फ्रिज का, डीप फ्रिज का, आपका एसी का, ये सभी में कंप्रेसर ही लगता है। तो कंप्रेसर खराब है या अच्छा, ये कंफर्म कैसे करेंगे अगर कहीं भी सर्विस के लिए जाएंगे? तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो उसको चेकिंग कैसे करेंगे? तो चेक करने का जो विधि है वो बहुत ही हम आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों ही नया ही दिख रहा है। एक एलजी का है और दूसरा ये जो है पावरकूल का है। पावरकूल ये कंपनी का मॉडल है। ठीक है, ये दोनों में हमको देखने में हमको अच्छा ही लग रहा है। दोनों में हमने इसमें तार कनेक्ट करके जो है, ये फ्रिज में हो, डीप फ्रिज में हो, ये मिलता है आपको। तो जैसे कस्टमर का कभी कभी कंप्लेन आता है, या फिर सर्विस के लिए आपके दुकान पे, शॉप पे, या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या जॉब नहीं कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, जो भी हो, जैसा भी हो, काम को करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें, अगर फ्रिज में कस्टमर ने ये बताया कि फ्रिज मेरा ठंडा नहीं हो रहा है, बर्फ नहीं जम रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, सामान खराब हो रहा है, पहले चलता था ठीक, अभी सही नहीं है, मतलब बहुत सारा अलग अलग तरह की बात आपको बोल सकता है। तो उसके लिए घबराए नहीं कि क्या खराब होगा। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि मेन ठंडा करने का जो काम होता है ये कंप्रेसर का ही होता है। अगर ये कंप्रेसर ना चले तो गैस का जो सर्कुलेशन है वो नहीं कर पाएगा। एक तरफ से इसका कंप्रेसर का काम क्या होता है, कम और प्रेशर, यानी कि कंप्रेसर का फुल फॉर्म ही इस तरह से हो गया कि कम मतलब एक साइड से कम, मतलब खींचना है, सक करना है, एक तरफ से खींचना है और दूसरे तरफ से फेंक देना है, इसका काम यही है। तो इसीलिए नाम, इसका नाम पड़ा कंप्रेसर। और इसमें जो है गैस भरा हुआ होता है, गैस भरा हुआ होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी R134A लिखा हुआ है। ठीक है, ये पावरकूल का है। ये आपका बड़ा वाला जो फ्रिज होता है, जो कोका कोला जैसा फ्रिज, जो ग्लास वाला फ्रिज होता है, वो वाला। दोनों में ही सेम नंबर है, तो दोनों में सेम गैस लगेगा। ठीक है, लेकिन गैस तो बाद में लगाना है, पहले हम ये सीखना चाहते हैं कि कंप्रेसर को चेक कैसे करते हैं, ये सही है या गलत है, खराब है। तो ये तीनों पाइप है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिएगा कनेक्टर है, यहाँ पे इसमें और इसमें, दोनों में ये है। इस जगह पे ये गोल टाइप का है और यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 3, और तीनों में पिन है। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। इसको निकालने का मतलब इसको नहीं, इसका भी नाम है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। ये एलजी का है, इसलिए इसमें उल्टा है। ठीक है, किसी में सीधा होगा और नहीं, हाँ, इसमें इसमें देखिए, इसमें 2 एक साइड में है और एक जो है ऊपर में है। ठीक है, और ये वाला जो है, इस वाले में 2 ऊपर है, एक नीचे है, तो ये उल्टा है। जैसे ये एक हो गया और दूसरा जो है, दूसरा भी इसी तरह का है, लेकिन ये तीनों पॉइंट है, ये आदमी का चेहरा का जैसा बन गया। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब कनेक्शन किस में करना होता है चेक करने के लिए, तो पहले चेक करने का सिस्टम सीख लेते हैं। ठीक है, पहले तीनों पॉइंट को चेक करना है कि ये मोटर नहीं है, मतलब क्या होगा, या अंदर में इसका कोयल है, वो कोयल होता है। ये कोयल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक कोयल है, ये कोयल हो गया। एक रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा, एक कॉमन होगा। अभी ये तार भी एक ही जगह आ गया। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो हमें सप्लाई किस में देना होता है, सप्लाई हर में से एक कॉमन में देना होगा इसमें। ठीक है, एक इसमें देना होगा और दूसरा रनिंग में देना होगा। तो क्या होगा, ये जो फैन हो, मोटर हो, कोई भी मोटर हो,
तो उसका जिस तरह से वाइंडिंग होता है इसके अंदर भी सेम ही वाइंडिंग होता है। ये कंप्रेसर इसका मतलब इसका वाइंडिंग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा रनिंग में सप्लाई दिया जाता है। इसका रनिंग कौन सा है, रनिंग हमेशा देखिएगा राइट साइड में होगा। भाई ये आइडिया है, लेकिन आइडिया ये ही नहीं है, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल में इसका काम खुद करते हैं और काफ़ी सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ही जो होगा राइट साइड में जो होगा इसका रनिंग होगा, लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और नीचे जो होगा वो कॉमन होगा, मतलब एक पिन जो जो दो सीधा को छोड़ कर के एक होगा वो कॉमन होगा। इसमें जैसे उल्टा है तो इसमें दो नीचे है एक ऊपर है, तो ऊपर वाला जो अकेला होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। और जो दो होगा उसमें एक रनिंग होगा और एक स्टार्टिंग होगा। तो कंप्रेसर का राइट साइड किधर में है, इधर में। इस तरह से अगर देखेंगे तो हम मेरा हाथ राइट हैंड इधर है, मतलब दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, तो मेरा जो राइट होगा ये वाला होगा, ठीक है। मल्टीमीटर में भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि किसमें रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है, ठीक है। पहले इसको आप समझ लीजिए, जो प्रैक्टिकल है इस प्रैक्टिकल को पहले समझ लीजिए। तो हमें सप्लाई कहाँ देना होता है, रनिंग में। एक रनिंग में देंगे, एक स्टार्टिंग में देंगे, और इसके बीच में क्या होता है, बीच में कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो बीच में होता है ये, हालांकि इसमें एक पिन है, किसी किसी में दो पिन होगा, किसी में तीन होगा, किसी में चार होगा, और इसका नाम है रिले। ये रिले है। ये रिले क्या करता है, इसमें एनटीसी नाम का एक रेजिस्टेंस होता है, वो इस तरह से राउंड होता है, ठीक है। ये राउंड होता है इसका, ठीक है। ये टच होने का कनेक्शन है, और इधर से भी इस तरह से टच रहता है, ठीक है। एक में सप्लाई देंगे, वो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, रेजिस्टेंस को पार करेगा, ठीक है। एनटीसी को पार करेगा, एनटीसी को पार करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा ये कॉमन में चला जाएगा, सी होगा कॉमन, तो कॉमन में चला जाएगा ये, क्योंकि रनिंग है। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये रनिंग है। रनिंग में जैसे सप्लाई देंगे तो स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के माध्यम से, ये रेजिस्टेंस जो है एनटीसी है, ये जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी तरह से ये क्या करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ते ही अपना रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा हाई कर लेता है कि ये डिसकनेक्ट अंदर से ही हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब ठंडा होता है तो उस समय कनेक्ट हो जाता है। तो जब कंप्रेसर चल रहा होता है, चलने वाला पोजीशन में ये क्या होता है, गर्म रहता है, और गर्म होने के कारण ये सप्लाई छूटा हुआ रहता है। तो सप्लाई छूटा हुआ रहता है क्योंकि मोटर मेरा स्टार्ट हो चुका है, जैसे यहाँ से रनिंग मिला और यहाँ से कॉमन मिल गया, ठीक है। इसमें इस कंप्रेसर में या फिर इस वाइंडिंग में रनिंग एक सप्लाई गया फेस या न्यूट्रल, और एक गया कॉमन में। तो ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद में एनटीसी का काम खत्म हो गया, ये रिले का काम खत्म हो गया। और दूसरा जो रह गया ये काला वाला जो आप देख रहे हैं, ये है OLP बोलते हैं इसको, OLP। इसका OLP का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा लोड होने से, ज़्यादा वोल्टेज होने से, ज़्यादा हीट होने से ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब सप्लाई को ही काट देगा। मतलब इधर से सप्लाई तो आएगा लेकिन यहाँ से पार नहीं होगा। अब इसका कनेक्शन देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आया हुआ है, उसके बाद में ये सप्लाई यहाँ गया हुआ है, यहाँ जाने के बाद में अंदर गया हुआ है। इसमें भी एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है जो एनटीसी टाइप का है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे हीट होगा तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा, और यहाँ से तक करंट आएगा, यहाँ के बाद में यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा तो कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका तरीका। ये आपको ओवरलोड और रिले के बारे में भी हम आपको बता दिए, इसका काम क्या होता है। जैसे ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, कंप्रेसर हीट होगा तो ये भी हीट होगा, उस समय क्या होगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कभी ये खराब हो गया, ये रिले अगर खराब हो गया, उस समय भी ये ज़्यादा हीट होगा और इसको टक से आवाज़ आएगा या फिर कट से आवाज़ आएगा, ये बंद हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे, ऐसे तो हम आपको बता दें कि कनेक्शन हमेशा राइट साइड में हो, राइट इधर ही होता है, राइट साइड में। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं मल्टीमीटर से। तो दोस्तों जैसे कि हम मल्टीमीटर लेके आए हुए हैं,
अब यहाँ पे इसे हम चेक करेंगे। हमारे कहने का हिसाब से जो था वो कुछ इस तरह से ही था, रनिंग और स्टार्टिंग। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें वैल्यू शो होगा, बीप का आवाज भी आएगा। देखिए कितना है 29 यानी 29, 29। मान लीजिए ये वाला पॉइंट, इस दोनों में हमने चेक किया 29 आया, ठीक है। ये जो है इसके और इसके साथ कितना आया 12, और इसके साथ चेक किए और इसके साथ चेक किए तो कितना है 12। अब के साथ और इसके साथ ये और ये कितना है 19, एक इसके साथ और दूसरा इसके साथ कितना आया 19 आया था ना 19, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सबसे कम नंबर कौन सा है, ये वाला है 12 नंबर है, उसके इससे 12 से ज्यादा 19 है, 19 से ज्यादा क्या है 29 है 29, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 29 और उससे छोटा 19 यानी 19, तो ये दोनों सबसे बड़ा है, ये 12 नंबर से तो बड़ा है ना, तो ये क्या होगा 19 और 29 रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, और सबसे जो कम है वो कॉमन हो जाएगा। तो सबसे कम जो था इस तरह से चेक किया था ना 12 आया था, ये 12, तो सबसे नीचे वाला जो है ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब रनिंग और स्टार्टिंग ये जो है एक में 29 आया था, अभी भी आया 29, तो ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग हो गया। अब इसमें रनिंग ये है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो जिसमें वैल्यू आएगा वो रनिंग होगा इस तरह से, और ऊपर वाले से चेक करेंगे यानी रेड प्रोब से चेक करेंगे, दूसरे प्रोब से कितना है 18 आ रहा है, यहाँ 18 है क्या, 18 नहीं 19 आया था, 18 और 19 ठीक है चलेगा, ये 19 18 ठीक है। तो इसमें 18 यानी कि ये जो 19 था यही 18 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आ रहा है कितना 18 19, तो 12 बड़ा है या फिर 18 19 बड़ा है, तो आप यही बोलिएगा कि 18 बड़ा है 12 से। तो ये जो है ज़्यादा वैल्यू जो है इसका, यानी कि ये हो गया रनिंग। और ये वाला कितना नंबर आ रहा था 12 नंबर, हम फिर से आपको चेक करके दिखा रहे हैं, वही 18 19, ठीक है। तो 12 वाला नंबर जो होगा स्टार्ट वाला निकल गया आपका रनिंग का, और ये वाला कॉमन का निकल गया। तो दूसरा लास्ट वाला जो नंबर बच गया ये वाला, तो ये रनिंग के साथ में कितना आ रहा है 12, सॉरी ये वाला कॉमन आया हुआ था, ये इन दोनों को चेक किए थे, तो ये 29 आया, इसके साथ में ये आ गया 12, तो सबसे नीचे सबसे कम नंबर वाला हो गया कॉमन, और ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग, तो इसी के साथ में आप चेक किए तो आ गया 19, ये वाला स्टार्टिंग हो गया। नहीं आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो दो जो सबसे ज्यादा नंबर है ये 19 29 और 19, इन दोनों को छोड़कर तीसरा कॉमन हो जाएगा, इसमें एक सप्लाई जो होगा डायरेक्ट होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल हो या फेस हो कुछ भी हो डायरेक्ट होगा, इसमें न्यूट्रल फेस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एसी कंप्रेसर है, अल्टरनेटिव करंट के लिए वो उसी करंट से ही चलता है, ठीक है। और दूसरा जो है रनिंग एक सप्लाई इसमें आ जाएगा रनिंग में, इसमें मान लीजिए फेस दे दिए, हो गया, ये चल गया। अगर नहीं चल रहा है, हमने बताया था कि वैल्यू जो है तीनों में आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि कंप्रेसर अच्छा है, तीनों में वैल्यू आया, तो अगर तीनों में वैल्यू आते हुए भी कंप्रेसर अगर ना चले तो क्या मानेंगे फिर, कंप्रेसर अच्छा है या खराब है। तो आइए चेक कर लेते हैं, ये इसको हम पूरी तरह से चेक कर चुके हैं, अब इसको भी हम चेक करते हैं, ठीक है। ये एक इस साइड की तरफ में है, एक रनिंग में है और एक कॉमन में है, स्टार्टिंग को छोड़े हुए हैं। तो चेक करते हैं इसमें कुछ दिखा रहा है या नहीं, ये दिखा रहा है रेड और ब्लैक, यानी कि रनिंग और कॉमन में 12 दिखा रहा है, ठीक है। इसको भी हम लिखते हैं पहले, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग,
तो कॉमन और रनिंग में हमें दिखाया 12, ठीक है। इस दोनों में कितना दिखाया 12, ठीक है। उसके बाद में अब ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला और स्टार्टिंग को देखते हैं कितना दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 26 को हम दिए हैं 26 ये दिखा दिया। उसके बाद में अभी स्टार्टिंग को देखते हैं क्या दिखा रहा है 38 रेड के साथ कॉमन, इसके साथ कॉमन कितना दिखा है 38, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है 38 और 26। उसके बाद में जो है 12 नंबर जो है सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा कॉमन, यानी कि जो अकेला ऊपर में है जो रेड वाला है ये रनिंग हो गया और ये वाला स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि ये भी अच्छा है, ठीक है। हमने मल्टीमीटर में चेक किया तीनों, यानी कि दोनों अच्छा है, ठीक। उसके बाद में चलिए देखते हैं और इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, फंसते कहाँ पे हैं, ठीक है। इसको लगा लेते हैं, इस तरह से खोस देंगे, हो गया। उसके बाद में हमने बताया था कि राइट साइड में रनिंग होगा, तो ये सप्लाई जो है ये भी राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला खाली रहेगा, तो राइट साइड में हमने लगा लिया, हो गया। एक राइट में लग गया, एक नीचे जो है कॉमन में लग गया। अब इसको हम सप्लाई देते हैं, क्योंकि ये हमने चेक किया था तो अच्छा दिखाई दिया था, सब चल गया मेरा। ये देखिए ये चल गया, यानी कि ये कंप्रेसर सही है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा बॉडी शॉर्ट का भी प्रॉब्लम आता है, तो वो बॉडी शॉर्ट आता है तो पूरे फ्रीज में तो क्या होता है कि ये शॉर्ट है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से नंबर आ रहा है और बीप दे रहा है, बीप का मतलब तो होता है शॉर्ट, लेकिन ये शॉर्ट कैसे शॉर्ट और बीप क्यों आता है। आपने कभी ये ख्याल किया है कि ये इसमें बीप जो आता है वैल्यू तो आ रहा है, ठीक है, तो बीप क्यों आ रहा है, बीप का मतलब ही तो शॉर्ट हो। मान लीजिए ये मेरा 2 प्रोब है, इसको हम शॉर्ट करते हैं, देखिए बीप आ रहा है वैल्यू भी आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट है, ये तो शॉर्ट तो नहीं है, तो क्यों आ रहा है। आपका मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि ये बीप की वो लो था ना, जो ओम्स साइंटिस्ट है, तो उनके हिसाब से ओम्स लो, ओम्स लो, ओम्स का जो नियम था, उनके नियम के अनुसार 50 ओम्स के नीचे, 50 ओम्स के नीचे जो भी वैल्यू आया, नीचे वैल्यू आएगा उसके साथ बीप का आवाज भी आएगा, उसके साथ बीप का साउंड आएगा, ठीक है। तो ओम्स के नियम के अनुसार अगर रेजिस्टेंस में अगर आप चेक कर का भी रेजिस्टेंस होता है, उसमें वैल्यू के साथ में बीप आता है, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग यहाँ पे रखेंगे। दूसरा पॉइंट को इस कंप्रेसर के बॉडी में कहीं पे भी रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये कॉपर का पाइप है, यहाँ पे रख लिए, देखिए कुछ दिखा दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी कि कोई कनेक्शन इसके साथ नहीं है। दूसरा वाला के साथ ये भी नहीं है, तीसरा वाला के साथ नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ये सही है, शॉर्टिंग नहीं है, बॉडी शॉर्ट नहीं है, अर्थिंग नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। एक ही वीडियो में हम 2 3 4 जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसके साथ बॉडी के साथ चेक करते हैं, ये किसी की नहीं दे रहा, ठीक है, ये नहीं है। दूसरा रनिंग के साथ में भी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट छूटा हुआ उसको साथ ले लेते हैं, इसके साथ भी बॉडी शॉर्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू और बीप दोनों आता है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, यानी कि कंप्रेसर मेरा सही है, ठीक है। तो इस कंप्रेसर को मैंने अभी चालू किया आपके सामने, ये जो कंप्रेसर है तो ये चालू हो गया, ठीक है। इसको भी हम अब चालू करते हैं। चालू करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट चले तो रिले और ओवरलोड को निकाल करके डायरेक्ट भी चलाया जाता है, वो भी शॉर्ट करके। शॉर्ट कैसे किया जाता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। चलिए इस ओवरलोड को ऊपर में लगाते हैं, क्योंकि ऊपर में कॉमन है।
और इसका रनिंग है नीचे में, लगा देते हैं। अब तो आप सोचेंगे कि इसका एनटीसी के साथ में कनेक्शन छूट गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करके चालू करेंगे। इस तरह से कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और हाथ को बचाना है, हाथ को इस तरह से पकड़ के नहीं करना है, ठीक है, हाथ को इधर रखना है, ठीक है, यहाँ पे रख के और सप्लाई देना है। यहाँ आप देखिए सप्लाई दिए, ये डायरेक्ट है, ये देखिए हाथ को टच नहीं करके, ये देखिए शॉर्ट करने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, ठीक है। ये स्टार्ट नहीं होने वाला है। और स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है और इसमें खराबी क्या है, हमने चेक किया, यहाँ पे समर जो है सही है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, फिर भी ये चालू नहीं हुआ। इसका मतलब ये अंदर से जाम है, और जाम जो जब भी होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, पिस्टन होता है, और पिस्टन क्या होता है, वो फंस जाता है। फंसने के कारण वो वहीं पे रहेगा, इसमें करंट तो जाएगा, मैग्नेट बनेगा, लेकिन ऊपर नीचे जो होता है, वो बाइक में जो स्पीड कम ज़्यादा करने वाला जो होता है, उसी तरह का ये सेम होता है। एक तरफ से क्या करता है, खींचता है, दूसरे साइड वो चीज़ जाम हो चुका है, इसलिए ये नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो ये कंप्रेसर खराब मानेंगे और इसको निकाल के हम नया लगाएंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि उस फ्रिज का काम हो जाएगा, उस डीप फ्रिज का काम हो जाएगा। देखिए अभी ट्रक से आवाज़ आया यहाँ पे, यानी कि ओवरलोड ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था हीट होने के कारण, ठीक है। डायरेक्ट लगाया था, क्योंकि देखते काफ़ी हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, चलेगा, जाम होगा, तो हीट होने से आप ये समझेंगे कि ये नहीं चलने वाला। हाँ, कभी काल यहाँ पे हथौड़ा मार करके इधर या फिर इधर मार करके एक दो बार चेक कर लेंगे, कहीं जाम खुल गया तो चल जाएगा, अगर जाम नहीं खुला तो नहीं चलेगा। उस समय क्या करेंगे, कंप्रेसर को ही चेंज करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो देखने धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।